जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोर के बारे में। कोर के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो ये क्या है, कोर क्या है? पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अंदर जो हम लेयर के बारे में पढ़ते हैं उसमें ये सबसे नीचे का जो परत होता है वो कोर होता है। जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पृथ्वी का एक टुकड़ा काट रहा हूँ जिसमें ये ऊपर का परत हो गया, ये बीच का परत हो गया और ये नीचे का जो परत है ये क्या है? कोर है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि ये कोर के बारे में हम क्या क्या जानते हैं। आज हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात कि कोर क्या है, वो मेंटल के नीचे का परत है जो कि यहाँ से ये यहाँ से 50 और यहाँ से क्या है 2900 किलोमीटर। यहाँ क्या है ये 2900 किलोमीटर। इसकी जो गहराई चालू होती है औसतन वो औसत 2900 से चालू होती है। 2900 किलोमीटर से ये कहाँ तक जाएगी? पृथ्वी के केंद्र तक जाएगी। तो पृथ्वी का केंद्र क्या है? ये क्या है? केंद्र। तो ये कहाँ तक जा रही है? 2900 से पृथ्वी के केंद्र तक जा रही है। तो दोस्त आप कुछ इसमें पॉइंट बता रहा हूँ, आप उस पॉइंट को नोट कर लीजिए। जैसे कि क्या है, यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत है जो 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र तक होता है। क्या होता है? यह पृथ्वी का सबसे आंतरिक परत है जो 2900 किलोमीटर से कहाँ तक होता है? पृथ्वी के केंद्र तक। कहाँ तक होता है? पृथ्वी के केंद्र तक। अब इसमें हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं। इसकी औसत गहराई कितनी होगी? औसत गहराई, इसकी जो औसत गहराई होगी वो क्या होगी? 2900 किलोमीटर से 6400 किलोमीटर तक। 6400 किलोमीटर, आप इसको लिख सकते हैं 6371 किलोमीटर, जो कि राउंड फिगर में हम कितना लेते हैं? 6400 किलोमीटर। इसकी औसतन गहराई इतनी होती है। और दोस्त हम अब बात करते हैं कि गहराई होती है, लेकिन अब ये बात करते हैं कि ये जो 2900 पॉइंट है, 2900 किलोमीटर है, ये 2900 किलोमीटर पे जो ये परत बनी हुई है, तो इस परत का कुछ नाम होगा ना जो कि मेंटल से कोर को अलग कर रहा होगा। तो इसका नाम है गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग औशान तत्व, औशान तत्व, जो कि इसको किससे अलग कर रहा है? मेंटल से। मेंटल से क्या कर रहा है? इसको अलग कर रहा है। ये है मेंटल। मेंटल को कोर से कौन सा अलग कर रहा है? गुटेनबर्ग औशान तत्व। ये जो है मेंटल को कोर से अलग कर रहा है। और आप इसके बारे में अधिक नॉलेज चाहते हैं गुटेनबर्ग औशान तत्व के बारे में, तो आप मेरे पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं जिसपे मैं क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में डिटेल्स में बताया हूँ। आप वहाँ पे जाके ये लेक्चर देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका। अब इसमें हम बात करते हैं दोस्त, ये जो अपना क्या है, ये कोर है। कोर है तो इसमें खनिज की भी उपलब्धता होगी। तो खनिज में तो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि लोहा, निकिल, मैग्नीशियम, सिलिका और भी बहुत सारे खनिज हो सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, सबसे अधिक मात्रा में इसमें लोहा और निकिल पाया जाता है। तो निकिल का Na है, लोहा को बोलते हैं फेरियम, तो फेरियम का हम Fe लेते हैं। तो Na प्लस Fe दोनों मिलके क्या बनता है? नीफे। तो हम इसको क्या, कोर को नीफे भी बोलते हैं। नीफे। नीफे हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लोहा और निकिल की मात्रा अत्यधिक होती है, इसी कारण इसका नाम क्या है? नीफे भी रखा गया है। अब देख लीजिए दोस्त, इसका औसत घनत्व कितना होगा? औसत घनत्व, औसत घनत्व में ये मैं पूरे कोर की बात कर रहा हूँ।
ये मैं पूरे कोर की घनत्व की बात कर रहा हूँ। तो इसका जो औसत घनत्व है वो 9 से 13, इसका औसत घनत्व कितना है? 9 से 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। समझ रहे हैं? अब मैं इसको मिटा रहा हूँ थोड़ा सा। अब देखिए दोस्त, ये क्या है? कोर। ये क्या है? कोर। अब कोर को क्या करेंगे हम? 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट हो जाएगा इसका बाह्य कोर और इसका सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा? आंतरिक कोर। आंतरिक कोर। देखिए यहाँ से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये ऊपर वाला क्या है? ये जो है ये क्या है? बाह्य कोर। बाह्य कोर। और ये नीचे वाला क्या है? आंतरिक कोर है। आंतरिक कोर। तो यहाँ पर समझने वाली बात है दोस्त कि यहाँ पर देखो, लोहा और निकेल, यहाँ पर भी है लोहा और निकेल, यहाँ पर भी है, दोनों जगह लोहा निकेल है अत्यधिक मात्रा में। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि बाह्य कोर जो होता है उसमें जो लोहा और निकेल जो होता है वो पिघली हुई अवस्था में होता है, मतलब द्रव में होता है। यहाँ पर लोहा और निकेल जो है, लोहा और निकेल द्रव में के रूप में उपस्थित है। द्रव के रूप में उपस्थित है। जबकि आंतरिक कोर में लोहा निकेल क्या है? ठोस के रूप में उपस्थित है। लोहा निकेल ठोस के रूप में उपस्थित है। ठोस के रूप में उपस्थित है। तो यहाँ पर यही समझने वाली बात है। देखिए दोनों तो कोर है। अब जब हम कोर को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक बाह्य कोर और एक आंतरिक कोर, दोनों में लोहा निकेल है, तो यहाँ पर द्रव में है और यहाँ पर ठोस में है। ऐसा क्यों है? हम अब इसके बारे में जानेंगे। देखिए दोस्त, यहाँ का क्या है कि तापमान जो है, टेम्परेचर अधिक है, लेकिन घनत्व क्या है? कम है। यहाँ का तापमान क्या है? अधिक है और साथ में घनत्व भी अधिक है। घनत्व भी क्या है? अधिक है। यहाँ पर क्या है? घनत्व कम है। जब ही यहाँ पर घनत्व कम होगा और तापमान अधिक होगा तो लोहा और निकेल क्या होगा? वो पिघल के द्रव में बदल जाएगा। ठीक है, इसी कारण यहाँ पर क्या है? टेम्परेचर अधिक है और घनत्व कम है। इसी कारण लोहा निकेल क्या है? यहाँ पर द्रव के फॉर्म में है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है और घनत्व भी अधिक है। इसी कारण घनत्व अधिक है, इसी कारण अधिक तापमान में भी ये अपनी ठोस अवस्था को बनाए हुए है। इसी कारण ये क्या है? ठोस है। अगर तापमान और घनत्व के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो आप मेरे पिछले लेक्चर में जाके देख सकते हैं। वहाँ से आपको क्लियर कंसेप्ट समझ में आएगा और ये भी समझ में आएगा कि ये तापमान के वजह से कोई चीज़ गल क्यों जाता है और घनत्व अधिक होने की वजह से कोई चीज़ क्यों नहीं पिघलता है। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए कि तापमान अधिक है और घनत्व कम है। इसी कारण ये क्या है? द्रव फॉर्म में है। और यहाँ पर तापमान अधिक है और घनत्व भी अधिक है, इसी कारण ये क्या है? ठोस रूप में है। अब हम इसमें और सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। बाह्य कोर में देखिए, बाह्य कोर क्या है? ये दोनों ये बाह्य कोर है, ये क्या है? आंतरिक कोर है। तो इसका एक परत होगा ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जो परत है जो इस दोनों को अलग करता है उसका नाम है लेहमन अशान तत्व। इसका क्या नाम है? लेहमन अशान तत्व आंतरिक कोर से बाह्य कोर को अलग करता है। आंतरिक कोर से
बाह्य कोर को क्या करता है, अलग करता है। ठीक है दोस्त, आंतरिक कोर को बाह्य कोर से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, अब ये पॉइंट था, अभी सब पॉइंट को लिख लीजिए। तो अभी कोर में मुझे अब इतना ही पढ़ना था। तो ये हमारा ये आंतरिक, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जो हमें जितनी जानकारी मिलनी थी उतनी जानकारी मिल चुकी है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे भू चुंबक के बारे में कि भू चुंबक क्या होता है।